Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of database management system. The topic is foreign key in database. So इस वीडियो में हम फॉरेन की के बारे में डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे व्हाट इज़ द फॉरेन की एंड व्हाई इट इज़ एक्चुअली यूज इन डेटाबेस। इस वीडियो को एक्चुअली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द फॉरेन की एंड पार्ट 2 में व्हाई इट इज़ एक्चुअली यूज इन डेटाबेस। तो फॉरेन की है क्या? It is an attribute or set of attributes that references the primary key of the same table or another table. Table मतलब relation, मतलब सबसे पहले तो आप जो है इस पॉइंट को फोकस करो. It is an attribute or set of attributes. Primary key can be a simple or can be a composite. मतलब तो प्राइमरी की क्या है, एक ही एट्रीब्यूट से बनी है, दो या तीन एट्रीब्यूट्स को जो है मिला के एक प्राइमरी की बन गई है. ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि प्राइमरी की इज अ सिंपल और इट इज अ कंपोजिट दैट इज द रेफरेंस फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल और एन अदर टेबल रिलेशन. तो फॉरेन की जो है जब भी अपना डाटा लेगी वो क्या करेगी, प्राइमरी की से लेगी. ठीक है, प्राइमरी की क्या है, किस टेबल में होगी, या तो सेम टेबल में या फिर उसके किसी और टेबल में भी हो सकता है. बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. ठीक है, और विच की इज़ यूज्ड टू मेंटेन द प्रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इट इज़ फॉरेन की. ठीक है, तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे इसको जो है मेंटेन रखती है, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे. तो इस पर सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअली या फॉरेन की. यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल्स हैं. तो एक मेरे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, और दूसरा टेबल है कोर्स का. तो स्टूडेंट के टेबल में लेट्स से इट इज़ अ बेस टेबल. ठीक है, ये बेस टेबल है किसी यूनिवर्सिटी का जो है, इट इज़ अ बेस टेबल वेयर द डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जहाँ पे आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस पड़ा हुआ है. बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत सारी रोज हैं. मैंने रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है. ठीक है, प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, इट इज़ यूनिक एज वेल एज नॉट नल. ठीक है, ना तो मैं इसको खाली छोड़ सकती हूँ, ना मैं इसको कोई वैल्यू जो है रिपीट कर सकती हूँ. तो इसका जो बेनिफिट जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में. तो जितनी भी रोज इसके बराबर है उसको मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है. तो हमेशा जो है मैं किसकी हेल्प लूँगी, प्राइमरी की की. मतलब मेरे पास सारे कॉलम्स की वैल्यू सेम हो सकती है. मतलब एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें हर एक जो दो के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा. वो क्यों, क्योंकि एक तो इसमें यूनिक वैल्यू और इसमें खाली, मतलब इसमें उसको आप नल भी नहीं छोड़ सकते. प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अब दूसरा बात करते हैं कोर्स. कोर्स में हमने कोर्स आईडी लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिया रोल नंबर. अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर क्यों लिया है, बिकॉज स्टूडेंट और कोर्स आपस में रिलेटेड हैं. जब भी आपको लगे जो दो टेबल्स आपस में रिलेटेड है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके बीच में हम कैसे एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हो वो जो कॉमन हो, ताकि मैं जिन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकूँ. इन दोनों टेबल्स को क्या रखा है कॉमन, रोल नंबर. तो आप यहाँ पे कोर्स आईडी भी रख सकते हो, डैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. पहले मैंने यहाँ पे रोल नंबर को रखा है. तो अब ये रोल नंबर एक्चुअल में यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है. ठीक है, फॉरेन की जो है रेफरेंस कहाँ से ले रही है, ये रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की से. ठीक है, तो रेफरेंस लेने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेफरेंस. मैंने यहाँ पे इस टेबल में जैसे मैंने नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं, उनका मैं डेटा पुट करती जा रही हूँ. नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, मैं उनका नेम और यहाँ पे मैं फिलअप करती जा रही हूँ. लेकिन अब जब भी इस कॉलम की जो है मुझे डाटा डालना है, मतलब मुझे बहुत ही केयरफुली डालना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉलम की वैल्यूज़ कहाँ से रेफरेंस हो रही है, यहाँ से. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कैन आई राइट द रोल नंबर 10, नो, बिकॉज रोल नंबर 10 पहले इस टेबल में होना चाहिए. अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो एंड ऑब्वियसली इस टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेबल कहाँ से रेफरेंस ले रहा है, इस टेबल से. ठीक है, टेबल को हम लोग कह रहे होते रेफरेंसिंग टेबल. इस टेबल को हम लोग बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल.
और इसको बोलेंगे रेफरेंस। मतलब जिस टेबल में अब प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं रेफरेंस टेबल और बेस टेबल, और जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल, जो कि रेफरेंस ले रहा है। अब यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है कि यहाँ पे हम कैसे फॉरेन की को बनाते हैं, और एक्ल में ही यहाँ पे कहीं हम नॉर्मल सीक्वल में कमांड लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल कोर्स, जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, तो कोर्स आईडी हमने लिया है वॉरचार, और कोर्स का नेम भी जो है वॉरचार लिया। तो रोल नंबर को मुझे फॉरेन की बनाना है, तो ये इंटीजर होगा। तो ये वाला डाटा टाइप होगी प्राइमरी की के डाटा टाइप्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो डाटा टाइप उसने यूज़ किया हुआ है वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ताकि होना तो फिर रेफरेंसेस लिखना है। ये देखो प्राइमरी की का टेबल जो है, उस टेबल का नाम जो है, इस टेबल का नाम जो है वो लिखना है, जहाँ पे वो प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो ब्रैकेट में रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, लेट्स से अगर कोई कोडिंग आती है या कोई क्यूरी आती है तो आपको जो है इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, ये तो आपके पास ड्यूरिंग जो है टेबल बना रहे हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन, तो हम कैसे फॉरेन की लगा सकते हैं आफ्टर द टेबल। जो है टेबल ऑलरेडी बन चुका है, अब जो है मुझे फॉरेन की यूज़ करनी है, तो उसके लिए जो है क्यूरी जो है वो है ऑल्टर। ये वाला कॉन्सेप्ट आप तब यूज़ करोगे जब आपने क्रिएट करना, और ये वाला तब करोगे जब ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ है या क्रिएट हुआ हुआ है तो आपने उसको एडिट करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कि इन दोनों टेबल्स में मैंने रोल नंबर लिए, तो इट डजंट मीन इनका नेम सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ और नाम भी लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट कि एक टेबल में एक से ज़्यादा जो है फॉरेन की हो सकती है, यस एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक ही होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 1, जिसमें जो है फॉरेन की को हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फॉरेन की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हो। अ फॉरेन की इज़ अ वन दैट इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर बाय द प्राइमरी की, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने डिटेल में पीछे समझा दिया है।